हमारे पंचायत में नहीं आए किसान वालों में, हम उनको इस पंचायत की तरफ से विरोध करते हैं और अपना वोट देने का कोई अधिकार नहीं मानते। सारे सबूत मौजूद हैं, बीजेपी वाले नहीं आए, इसीलिए उनका विरोध होगा और उन्हें हम वोट देने लायक नहीं समझते हैं। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव सिर पर हैं और चुनाव के दौरान अब खट्टर सरकार की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि दर्जन भर गांव व खाप के प्रतिनिधियों ने भाजपा का चुनाव में बहिष्कार करने का बड़ा फैसला जो लिया है। दरअसल कृषि कानून व एमएसपी को लेकर बड़ौदा हलके के गांव कथूरा में एक ऐतिहासिक किसान पंचायत आयोजन हुआ। इस पंचायत में दर्जन भर गांव व खाप के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पंचायत में तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, लेकिन इस पंचायत में बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों के लोग पहुंचे। तो वहीं पंचायत में सर्वसहमति से बीजेपी को चुनाव में वोट नहीं डालने का फैसला लिया गया। जो इस हमारे पंचायत में नहीं आए किसान वालों में, हम उनको इस पंचायत की तरफ से विरोध करते हैं और अपना वोट देने का कोई अधिकार नहीं मानते। धन्यवाद। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले की थी। हमने इस पंचायत में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को न्योता दिया था, सभी निर्दलीयों को न्योता दिया था और आज पंचायत ने तय किया है कि जो राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया उसको हम वोट देने लायक नहीं समझते। हमने बीजेपी के कई प्रतिनिधियों को आमंत्रण दिया था, लेकिन वो हमारी पंचायत में नहीं आए, तो यहाँ पे सबने ये तय किया कि वो हम उन्हें वोट देने लायक नहीं समझते। हम दिन है तो रात भी होगी, वोट देने लायक नहीं समझते और उनका विरोध करेंगे। किस तरह का विरोध होगा गांव में? अब चुनाव है, हर तरीके से विरोध होगा, चुनाव में भी विरोध होगा, हर तरीके से विरोध होगा। हम किसी की वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन विरोध करते हैं। वहीं पंचायत में पहुंचे महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि पंचायत ने सभी पार्टियों को एक मंच पर बुलाकर सराहनीय काम किया है, लेकिन बीजेपी पार्टी से कोई नहीं आया। साथ ही उन्होंने कहा कि रैलियों का भी बहिष्कार होना चाहिए और एक ही मंच पर तमाम पार्टियों के नेता जनता के सामने अपने विचार रखें, तभी जाकर पोल खुलेगी और पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। इन रैलियों का भी बहिष्कार होना चाहिए और ये रैली कॉमन होनी चाहिए। उस एक ही रैली के मंच के ऊपर दोनों सारी पार्टियों के नेता अपने विचार रखें जनता के सामने, जनता के बीच में। जैसे संवाद फोरम में जब चुनाव लड़े जाते हैं तो पब्लिक आती है और एक प्लेटफार्म पे आप अपने विजन बताते हैं, अलग पार्टियों के सारे नेता आते हैं। ये जब तक नहीं होगा, जब तक इनकी असलियत का पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपने जयकारे बोलने वाले लोग आते हैं, उस नेता के भगत उस पार्टी में आते हैं और वो जयकारे बोलते हैं उसी के, चाहे वो में बोलना आवे है चाहे ना आता उसने। जब सारी पार्टियों में आस्था रखने वाले सभी आदमी, सभी लोग एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होंगे और सभी नेताओं की बात सुनेंगे, जब उनकी पोल पाटेगी किसमें कितना दम है। और इस आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को बार बार मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और एक नई सोच आज इस भाई अभिमन्यु की इनकी पूरी टीम ने जो इस बड़ौदा में दी है। और मैं बार बार कहता हूं ये बड़ौदा हलका को आज एक ऐसा मौका भगवान ने दिया है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए आप एक नई सोच बन के निकल सकते हो। ये आपको भगवान ने मौका दिया, इसको चूकना मत। आज मेरे से पहले इस अध्यादेश पे सभी पार्टियों के, मेरे ख्याल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सारे नेता आ चुके हैं जो मैंने पता कराया है, और सभी ने विस्तार से इन तीनों काले अध्यादेशों के बारे में आपको मोटे रूप से एक एक बात बता दी होगी। इस मौके पर पहुंचे इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी और आप पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने भी किसानों को समर्थन देने की बात कही और जो भी आंदोलन करेंगे उनकी पार्टी उनके साथ है। तो चौधरी अभय सिंह जी को आना था, उनको कई बार जाना पड़ गया, तो पार्टी के नेता ने आदेश मुझे दिया था तो मैं आया था पार्टी के साथियों के साथ, और हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन किसान पंचायत को दिया है। तो जो भी आंदोलन किसान करेंगे उनके साथ। पंजाब में अकाली दल का और एनडीए का समर्थन था, सबसे पुराना गठबंधन था, वो टूट गया। तो यहाँ भी तो सोचना चाहिए ना, जो गठबंधन खड़े बैठे हैं, जो सरकार को सहयोग दे रहे हैं, जिसके कारण सरकार चल रही है, उनको भी तो सोचना चाहिए इस विषय में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने किसानों को अपने पूंजीपति साथी
अडानी और अंबानी के यहाँ गिरवी रखने का कानून बना दिया है। ये कहते हैं कि हम एमएसपी जारी रहेगी, मगर एमएसपी तो मंडी में ही देते हैं। धीरे धीरे पूंजीपति मंडियों के बजाय मार्केट से, गांव के खेत से सामान खरीदेंगे और मंडियां खत्म हो जाएंगी, फिर एमएसपी कौन देगा। हमने संसद में एक मांग की थी कि आप कानून में लिख दो कि कहीं से खरीदे, एमएसपी से जो कम खरीदेगा उसकी जेल हो जाएगी, वो दंडनीय अपराध होगा। तो किसान सारे साथ हैं। जब अध्यादेश लेके आई बीजेपी तो उस समय किसान सड़क पे आ गया। कानून क्यों लेके आई? पहले किसानों से बात क्यों नहीं करी? राजनीतिक पार्टियों से बात क्यों नहीं करी? जब सब इसके विरोध में, पूरा देश इसके विरोध में, तो आज मोदी जी को और बीजेपी की सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये कानून बनाए, और वो भी धांधली से बनाए, बिना वोटिंग के बनाए। ऐसा गंदा काम जो राज्यसभा में इस सरकार ने किया, हमने आज तक कहीं नहीं देखा। सांसद सुशील गुप्ता ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए देश में अध्यादेश लाकर किसानों को बर्बाद करने और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। ऐसा गंदा काम जो इस सरकार ने किया, वो किसी सरकार ने नहीं किया था। हरियाणा में आप पार्टी किसानों के साथ है और रहेगी। बता दें कि बीते दिन गांव कथूरा में भारतीय किसान मजदूर संघ की ओर से ऐतिहासिक किसान पंचायत का आयोजन किया गया था। इस पंचायत में केंद्र सरकार के कृषि कानून पास करने और एमएसपी को लेकर पंचायत बुलाई गई थी और इस विषय को लेकर तमाम पार्टियों व निर्दलीय विधायकों को भी निमंत्रण दिया गया था। लेकिन इस पंचायत में बीजेपी के कोई भी नेता व प्रतिनिधि पंचायत में नहीं आने पर पंचायत में आक्रोश पैदा हुआ और पंचायत में सर्वसहमति से बड़ौदा उपचुनाव में वोट नहीं देने का निर्णय लिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या भाजपा सरकार चुनाव में पार लगा पाएगी या नहीं। क्या बड़ौदा की जनता का आशीर्वाद मिल पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।